ये है हमारा बेस कोट सीलर। इसका प्रोडक्ट ये पॉलीयूरेथीन क्लियर बेस कोट इसके ऊपर लिखा है और इसका रेशो भी इसके अंदर लिखा होता है। इसका MRP है 690 रुपये और ये पैकिंग है 1 लीटर की। इस पर सेंडिंग कर लीजिए 220 नंबर से। सेंडिंग करने से ये होता है कि जो हल्का फुल्का सा डस्ट आता है वो हट जाता है और जो चमक है उसकी सेंडिंग से हट जाती है, ताकि उसकी जो बाउंडिंग है बेस कोट के साथ यानी सीलर के साथ वो प्रॉपर हो जाए। सेंडिंग हमने मार ली इसके ऊपर। अभी ये बेस कोट है। अब हम दिखाते भी जाएंगे आपको कि ये क्या क्या उसके अंदर होता है। इसके अंदर ये 3 डब्बे निकलते हैं। 3 डब्बे हमने ये निकाले। पहले मैं इपॉक्सी साइड में कर दूं। ये थिनर है ना, थिनर भी हटा देता हूँ। इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 लीटर में ये मिलेगा हमें क्लियर बेस कोट पॉलीयूरेथीन का। ये क्लियर का क्लियर बेस कोट है, मतलब जो क्लियर हम डालने लगे हैं ग्लोस, उसमें जो हम बेस कोट यूज करेंगे वो ये है क्लियर पॉलीयूरेथीन क्लियर ग्लोस। जिनको नहीं पता है, PU की फुल फॉर्म होती है पॉलीयूरेथीन। ये इसका हार्डनर है और ये इसका थिनर है। आपने देखा वो, तो आप इसको इस तरह से हिला लीजिए पहले अच्छी तरह से और इस तरह खोल लीजिए। PU आप जब सीख जाएंगे या आप जिनको आता है वो करते हैं, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप खुद से भी कोई इफेक्ट बना सकते हैं, खुद से भी आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसको हमने खोल के चलाने का पर्पज़ ये है कि इसमें जो बैठा हो वो उसको हम अच्छी तरह से हिला लें। इसको चलाने के बाद आप इसके अंदर डाल लीजिए। अब इसके अंदर बेस कोट निकाल लिया। इसका रेशियो क्या रखेंगे हम लोग? इसका रेशियो 100-50-50 यानी 100 ग्राम रेजिन। हम 100 ग्राम हमने रेजिन ले लिया, 50 ग्राम इसमें हार्डनर डलेगा। ले लेंगे। हाँ, ये इसका आधा हो गया हार्डनर। हाँ, मतलब 100% अगर हम रेजिन लेते हैं तो 50% हम हार्डनर लेते हैं और 50% हम इसमें थिनर लेते हैं। सामने जो है कि ना, सामने थोड़ा फल लगता है। हाँ 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 हाँ, बोलो। ये इसमें थिनर डाल लेंगे हम 50%। ये हमारा रेशियो पूरा रेडी हो गया क्लियर का बेस कोट। इसको मिक्स अच्छे से करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। बेस कोट के आपको कम से 3 से 4 कोट लगाने होते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि जो जिस सरफेस पे आप कर रहे हैं विनियर पे, उसके जो पोर हैं वो भर जाने चाहिए। मतलब कि उसकी भराई, जिसको आप बोलेंगे, भराई प्रॉपर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए इस पे 3 से 4 कोट जाएंगे। अब हमने इसको इस प्लेटफॉर्म पे रख लिया और अब हम इसके ऊपर ये मटेरियल जो भी बनाया हम स्प्रे गन में डाल लेते हैं और इसको इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे आपको क्रिस क्रॉस ही करना है, बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं उसके ऊपर छोड़ना है और ऐसा भी ना हो कि कोई जगह रह जाए। हमने देखिए एक क्रिस क्रॉस किया है। अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको सूखने देंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे ये सूखेगा। उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा कोट डालेंगे। ऐसे ही फिर हम इसके ऊपर तीसरा कोट डालेंगे। इस तरह से आपको इसके ऊपर 3 से 4 कोट डालने ही डालने हैं। स्प्रे करने के बाद मैंने जो मशीन चलाई है उसका रीज़न ये है कि जो डस्ट यहाँ पर स्प्रे हुआ है वो डस्ट आगे निकल जाए और हमारे साथ के साथ हमारे अंदर ना आए। इसलिए वैसे तो प्रोटेक्शन आपको करनी है, आपको मास्क वगैरह सब प्रॉपर करनी है। मैंने वो बंद कर दिया।
तो जब आप पहला कोट डाल देते हैं तो आपको ये जो बेस कोट डाला है, डालने के साथ ही आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। क्योंकि ये पहला कोट है इसलिए हेज़ी लग रहा है। जब ये, क्योंकि इसकी जो भराई होती है ना धीरे धीरे, वो सिलर से धीरे धीरे इसकी भराई होती है। अब भराई आपको 3 से 4 कोट जब कर देंगे तब इसकी प्रॉपर भराई होगी। हाँ, इपॉक्सी, किसी ने सवाल किया था कि इपॉक्सी से भराई हो जाती है क्या? इपॉक्सी से भराई होती है, क्योंकि वो उसके पोर को बंद तो करता ही है कि तभी सील होता है, तभी तो उसका ऑयल बाहर नहीं आता। लेकिन उतनी भराई नहीं होती है कि आप इपॉक्सी को अगर 3 कोट भी लगा देंगे तो भी इतनी भराई नहीं हो पाएगी कि उसका सरफेस स्मूथ हो जाए या पोर पूरी तरह भर जाए। बस वो सील कर देगा उनको। और इससे जो है सिलर से इससे भराई होती है, और भराई होके उसके बाद ये जो सरफेस है इसका बहुत स्मूथ और अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर टॉप कोट डालते हैं 2 कोट, और देन आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। तो ये हमारा 1 कोट डलने के बाद इस तरह से है। अब हम इसके ऊपर जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर 2nd कोट डालेंगे, फिर हम 3rd कोट डालेंगे, फिर हम 4th कोट डालेंगे। मतलब कि 4 कोट डालने हैं। 1 कोट मैंने आपको डाल के दिखा दिया किस तरह से आपको डालना है, तो बाकी आपको इसी तरह से 4 कोट डाल लेने हैं। मैं जब ये 4 कोट हो जाएंगे पूरे, उसके बाद फिर आपको टॉप कोट डालने का प्रोसेस बताऊंगा, उसका मटेरियल दिखाऊंगा और अभी आगे वीडियो में। और इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। तो वो इस चैनल पे आप बने रहें चैनल पे, क्योंकि मैंने अगर पीछे आप देखें तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाले हैं। पिगमेंट में पॉलिस्टर और क्लियर में पॉलिस्टर की पूरी सीरीज़ है। मतलब पॉलिस्टर जो पिगमेंट में उसकी पूरी सीरीज़ है। 6 वीडियो हैं मैंने डाल रखी है चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगी, और वीडियो आप पॉलिस्टर करके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। वीडियो की थंबनेल पे लिखा भी है कि कौन सा नंबर की वीडियो है। 1 से 6 तक है। 6 के 6 पार्ट अगर आप वो देखेंगे तो पॉलिस्टर पिगमेंट करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर आपको कोड डाल के दोबारा दिखाऊंगा। PU क्लियर पॉलिश की जो आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसमें जितनी भी वीडियो आपने देखी है, तो उसमें जो भी अगर आपका मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है उसमें, या कुछ मेरा तरीका बनाने का वीडियो को ऐसा है कि जो आपको समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जैसे आप चाहेंगे उस तरीके से वीडियो बना दूंगा। मेरा जो मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए ईजीली। अगर आपको समझ ना आए सही से और मैं वीडियो बनाता रहूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें क्लियर ग्लोस है। ये PU का जो हम वीनियर पे पॉलिश करते हैं, ये वो है। मैंने वीनियर पे करके दिखाया है छोटे से पीस पे। MDF पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है वो भी पूछ सकते हैं। जब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, मुझे पूछेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीखेंगे तभी मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो हल हो पाएगा। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि इसका प्राइस क्या है। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको मैं प्राइस भी बताता हूँ कि इसका ये प्राइस रहेगा, इसका ये प्राइस होता है। तो अगर आपको फिर भी उसमें जैसे बंच होता है पूरा, यानी कि कॉम्बो पैक होता है, उसमें मान लीजिए 3 लीटर की पैकिंग है, उसका मैं प्राइस बताता हूँ। पर लीटर आपको अगर समझ नहीं आ पाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पर लीटर इसका जो प्राइस होता है PU क्लियर पॉलिश का, ये 800 से 1000 रुपये तक जाता है। किसी जो जनरली रेट है मार्केट में नॉर्मल ब्रांड का, वो 800 से 1000 के बीच में है। 800 से 1000 के बीच में आपको अच्छा पॉलीयूरेथीन मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप मुझे बताएं कि हमें इस तरह नहीं, इस तरह बना के दिखाइए, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे। क्योंकि मेरा पर्पज़ तो सिर्फ आपको समझाना है। आप अगर समझ जाएंगे तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।